ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट आप लें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और आंसर आ जाए माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल हो सकता है। आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लें एफ ऑफ एक्स की लिमिट और आंसर आपके पास आ जाए प्लस इन्फिनिटी, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लें और आंसर माइनस इन्फिनिटी भी आए या प्लस इन्फिनिटी आए, यानी कुछ भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो एक रूल मैंने डिफाइन बताया हुआ है नोट्स के अंदर, या ये देख लें इस थ्योरम के अंदर डिफाइन है कि कब हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आएगा या कब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा। देखें इस थ्योरम को गौर से समझें। थ्योरम 2.4 2.6 एक ऐसा थ्योरम है जो कि हमारे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड या जो हमारे लेंथी प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी आसानी से डील करता है और वो आसानी से हमें सॉल्यूशन दे देगा। मिसाल के तौर पे ये कहता है कि लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव में उसने ये नहीं कहा कि इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। एंड लेट पी बी द पोलिनोमियल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पी क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल है। ठीक है, कैसी पोलिनोमियल है, लाइक दिस, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा ए एन ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ए एन ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास ये nth ऑर्डर पोलिनोमियल नहीं रहेगी, n माइनस वन ऑर्डर की बन जाएगी। पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, मैं दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ कि पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है या ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है और वो जो कांस्टेंट होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पावर होल नंबर्स में होगी और वो जो होल नंबर होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे, या तो ज़ीरो होगा पावर या वो होंगे कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। यानी पावर थ्री, पावर फोर, पावर फाइव होगी, पावर वन बाई टू, पावर थ्री बाई टू, पावर माइनस सेवन नहीं होगी। तो पहला प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब है दोनों केसेस हैं, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कब, जब एन की वैल्यू हमारे पास इवन होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि आपके पास कोई भी फंक्शन है से एक्स रेज टू पावर सेवन है, ठीक है, और मैं लिमिट ले रहा हूं एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इवन नंबर रखते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा इन्फिनिटी और हमेशा प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, अब इसी केस के अंदर अगर हम लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और x रेज टू पावर ऑड नंबर है यानी सेवन है, तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन जब आप लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो x रेज टू पावर सेवन, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब n की वैल्यू ऑड होगी तो हमें डिफरेंट आंसर मिलेगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग। रीजन इसके पीछे क्या है, रीजन ये है कि इन्फिनिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी से तो आंसर इन्फिनिटी आता है, लेकिन जब इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन्फिनिटी से तब भी आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन वो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि प्लस इनटू माइनस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी की पावर थ्री आ जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी बन गया, तो माइनस प्लस इन्फिनिटी को जब माइनस इन्फिनिटी से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर इन्फिनिटी आएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो हम ये कहेंगे कि जब आपके पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो
लिमिटिंग वैल्यू, तो हमारे पास ये देखना होगा कि x की पावर क्या है। पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस इन्फिनिटी आएगा दोनों केसेस में, अगर पावर ऑड नंबर है तो प्लस केस में तो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी जब अप्रोच करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और आपके पास x रेज टू पावर n है, यानी जो वो पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में है, ओवरऑल तो ये फंक्शन पोलिनोमियल ना बना ना, डिनोमिनेटर में सिर्फ पोलिनोमियल है, तो बेशक आप प्लस इन्फिनिटी लें या माइनस इन्फिनिटी लें, दोनों केसेस में आंसर जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि वन ओवर इन्फिनिटी या वन ओवर माइनस इन्फिनिटी, देखें वन ओवर इन्फिनिटी आ जाए या वन ओवर माइनस इन्फिनिटी आए, दोनों बराबर होते हैं किसके, जीरो के। इस वजह से तो इसीलिए अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि पोलिनोमियल में देखें कितनी टर्म्स थी, ए एन से लेके ए नॉट nth टर्म थी, एन टर्म थी। तो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आप लिमिट लेना चाह रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स पे, तो अब आप इस केस के अंदर बजाय ये कि हर एक पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें, अब जस्ट इसकी जो हाईएस्ट पार है, एक्स की हाईएस्ट पार पे लिमिट ले लेंगे ना, उसका जो आंसर आएगा ना वही ओवरऑल आंसर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमने दे दिया है कि ये एक पोलिनोमियल है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि लिमिट फाइंड करें एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये पोलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट टर्म एक्स रेज पावर 4 है। तो मैं बजाय ये कि हर एक टर्म को पे अलग अलग लिमिट ले लूँ, आंसर वही आएगा। आप अलग अलग लिमिट ले लेंगे, गलत नहीं होगी चीज़, लेकिन हम थ्योरम का यूज़ करके बहुत सा अपना टाइम बचा सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है जब उसी पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि पावर इवन है और लिमिट प्लस इन्फिनिटी है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 3 किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने से इन्फिनिटी ही रहता है। इसी तरीके से जब माइनस इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि पावर तो इवन है ना, तो फिर भी आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब बी पार्ट के अंदर आप देखें तो हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो मैंने -2x पावर 3 ऑड, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे x अप्रोचेस टू, तो देखें x रेज टू पावर 3 का आंसर प्लस इन्फिनिटी नीचे गिवन है, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया है कि जब ऑड नंबर होगा और x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो आंसर तो इन्फिनिटी आना चाहिए, इन्फिनिटी ही है, लेकिन ओवरऑल आंसर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लाई चीज हो रही है वो -2 है, नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई, तो माइनस टाइम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब इस माइनस की वजह से जब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो x की पावर 3 का आंसर तो माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। इसी तरीके से एंड बिहेवियर की बात करते हैं फॉर रैशनल फंक्शन, तो ये 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, तो एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें, ये भी एग्जांपल के अंदर भी हमने ये सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको आसान सी ट्रिक एक बता देता हूँ कि जब भी इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो आपने क्या करना है कि करना यह है कि न्यूमरेटर में से जो टर्म है हाईएस्ट पावर, मसलन 3x प्लस 2, इसमें से हाईएस्ट पावर x है तो x कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा 3 प्लस 2 ओवर एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर से इसकी हाईएस्ट x की पावर कॉमन ले लें, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने साथ लिमिट ली हुई है x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और एक x तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे जो रह जाएगा वो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 1 ओवर एक्स ओवर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 3 लिमिट आप अप्लाई कर दें, ये 3 1 ओवर एक्स 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0, तो 0 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0, तो 0 जब भी किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ओवर आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरीके से
हम बी पार्ट में वही काम किया कि x4 को कॉमन ले लिया, x4 को कॉमन लेने के बाद जब लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। और जब इसी तरीके से सी पार्ट के अंदर भी हमने हायर पावर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो इन्फिनिटी। एंड बिहेवियर यानी फाइनल सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम दोबारा से मैं आपको एक जो ट्रिक है वो बताऊंगा कि देखें एंड बिहेवियर का मतलब है फाइनल आंसर क्या होगा जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा रैशनल फंक्शन में। तो देखें ए पार्ट का आंसर 0 आ रहा था, बी पार्ट का आंसर जो रियल नंबर को ही आ रहा था और सी पार्ट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा था। तो ऐसा कब होगा? अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पार है वो से डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो हमेशा 0 आएगा, बराबर है तो कोई रियल नंबर आएगा। अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो हमेशा ऐसा हुआ करेगा कि आपके पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।